देखिए दोस्तों 18,200 के आसपास आपका निफ्टी ट्रेड करा है। यहाँ पर क्लोज होने वाला है मार्केट 12 सेकंड के अंदर। तो एक टेलीग्राम पर भाई ने मेरे को मैसेज करा था कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर छोटे छोटे पॉइंट बुक कर लेता हूँ, लेकिन ट्रेड मिस हो जाते हैं इस डर से कि कहीं यहाँ पर रिवर्सल ना हो जाए। ट्रेंड की पहचान करने में और उसमें बने रहने में डर लगता है। रिवर्सल और रिट्रेसमेंट पर वीडियो बनाइए एक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें इनका सिंपल कहने का ये मतलब है कि जो आपका एक रिटेस्ट जिसको बोलते हैं ना, उन पे ये ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो जब मार्केट इस पॉइंट पे नीचे आता है ना, तो इस पॉइंट पे ये बाय करते हैं। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है इस तरीके से, तो मार्केट जब ऊपर उठता है उसके बाद नीचे जाने लग जाता है ना, तो ये इस पॉइंट पे बाय करते हैं या इस पॉइंट पे बाय करते हैं। और ये छोटे छोटे पॉइंट में काम करते हैं, लेकिन इनको डर ये लगता है कि मतलब ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए, तो इनको ट्रेंड की पहचान करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए मार्केट में थोड़े से नए, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती हो, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज आपको समझने में हो सकता है सालों लग जाए। सालों के लॉस से आप सीखो, इससे बढ़िया आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, भले कि मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट ऊपर उठा, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, लेकिन मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक नहीं करा, तो इनको लगता है कि यहाँ पर एक बुलिश सिंगलफिंग कैंडल बन गई, तो यहाँ पर एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन में बनने वाली है, तो यहाँ पर हम कॉल को बाय कर लेते हैं। जैसे ये कॉल को बाय करते हैं, मार्केट थोड़ा सा इनको प्रॉफिट दिखाता है और झटके से नीचे आ जाता है, तो इनका हो जाता है लॉस। तो इनका सिंपल है कि इनको ट्रेंड की पहचान है। जैसे कि आपको पता हो कि मार्केट आपको ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट आपका नीचे से ऊपर जा रहा है इस तरीके से, तो ये कौन सा ट्रेंड है? ये अप ट्रेंड है। तो पहला तो ये इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा क्या है, मैं आपको बता दूं, जब भी मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में रहता है ना, इस तरीके से, तो वो डब्ल्यू बनाने की कोशिश करे ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं। अगर मार्केट आपका इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट अगर इस तरीके से एक एम बनाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं कि यहाँ पर एम बन गया, यहाँ पर डब्ल्यू बन गया। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, डब्ल्यू और एम आपके 90% काम करते हैं अगर आप उसको सही तरीके से पकड़ना जानते हो, नहीं तो 90% आप लॉस करोगे। जैसा आपको पता है, यहाँ पर आपका एक डब्ल्यू बना था, इसने काम करा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक एम पैटर्न बना था, इसने काम करा। उससे पहले आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना था, ये वाला फेल हो गया। तो ये वाला एम पैटर्न आपका क्यों फेल हुआ? ये वाला एम पैटर्न आपका क्यों सक्सेसफुल हुआ? सिंपल है, अगर मार्केट आपका ओपन होने के बाद इस तरीके से ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो आप समझ लीजिए कि ये अब ट्रेंड है। अगर मार्केट ओपन होते से नीचे जाना शुरू कर देता है, आप समझ लीजिए डाउन ट्रेंड है। आपको मतलब नहीं है कि यहाँ पर साल भर का उसका या 1 मंथ का या 1 वीक का उसका ट्रेंड कौन सा है। आपको इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना है, इंट्राडे में आपको एग्जिट करना है, एंट्री लेनी है। तो इंट्राडे का ट्रेंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, मार्केट अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तब तक तो आपका क्या है, जो मूव रहता है वो निकल जाता है। तो उसको पकड़ने के लिए सिंपल ये रहता है, रिट्रेसमेंट आपका दो तरीके से होता है। पहला कौन सा होता है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चल गया, तो जो इसने ये वाला हाई लगाया था इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आप एक तो इस पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा एंट्री क्या होता है, इस पॉइंट पे एंट्री होता है। तो रिट्रेसमेंट दो तरीके से होते हैं, तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि रिट्रेसमेंट पे आपको कौन सी एंट्री करनी है, ये फर्स्ट वाली एंट्री करनी है आपको या सेकंड वाली करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो ये सेकंड वाली एंट्री होती है ना आपकी, ये वाली, इसके हाई क्रॉस होने पर तब तक तो आपका पूरा का पूरा मोमेंटम जा चुका होता है। तो आपको हमेशा क्या इस फर्स्ट वाले पे एंट्री करनी है, क्योंकि क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से हायर हाई बन गया, तो यहाँ पर 90% रिटेलर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जब वो एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम एंट्री यहाँ पर कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप एंट्री करिए, पहली चीज तो ये। अब आप पूछोगे कि एंट्री कैसे करनी है, तो देखिए ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी। अगर आपने एक सेटअप पे 10 बार या 100 बार ट्रेड नहीं करे, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा उसके बारे में। तो आप मेरे से क्वेश्चन करने से पहले आप ये देखिए कि हम उस पर 10 बार ट्रेड ले रहे हैं और हमको पता चला है कि मार्केट यहाँ से, जैसे एग्जांपल मैं आपको आज का देता हूँ 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब आपको इसी पॉइंट के आसपास समझ आ रही है, इसी पॉइंट के आसपास आपको समझ आ रही है कि मार्केट यहां से नीचे जाना नहीं चाहता। तो अगर आपने यहां पर एंट्री कर ली, तो आपकी एंट्री क्या है, इस पॉइंट पे होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट के आसपास। आपने यहां पर क्या है, इसके क्रॉस होने पर एंट्री नहीं करी, इसके क्रॉस होने तक आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखो मार्केट ने इसको भी और ज्यादा कंटिन्यू करा, तो आपको और बड़ा प्रॉफिट हो गया। यानी कि यहाँ पर एक तो आपका ये प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा, और यहाँ पर ये दूसरा प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ 1 मिनट, जैसे जैसे आपका रिवर्सल होता है ट्रेंड, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर आपने यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद ऊपर आया। मान लेते हैं आपने इस पॉइंट के आसपास आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। हो सकता है यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो, मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर मार्केट रिवर्सल होने वाला है। आपने यहाँ पर एंट्री कर ली, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक आते आते बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। जैसे ये ब्रेक हुआ, आपको अचानक से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जिन लोगों ने इसके क्रॉस होने पर एंट्री करी, तो देखिए 100% उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 100% उनको एसएल हिट हो गया।
तो मेरा ये सजेशन है आपको, जब भी आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री करो तो आपको इस पॉइंट के आसपास एंट्री करनी है, ठीक है ना। आपको इस पॉइंट पे एंट्री नहीं करनी। तो यहाँ पर आपके जो भी रजिस्ट्रेशन रहते हैं ना, आपके ये सारे के सारे एक रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को पता है कि ये डाउन ट्रेंड है, लोगों ने यहाँ पर सेल कर रखा है। तो जब तक ये स्विंग रहते हैं, इसके ये क्रॉस होते हैं, जब तक क्या लोग एग्जिट नहीं करते। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर, जब पे ये पॉइंट के ऊपर मार्केट निकल जाए या कोई इस तरीके से एक हायर हाई का पैटर्न बना दे, तो आप बाय कर सकते हो। अगर देखिए मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे मार्केट ने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पर मैंने लाइन मार्क कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये इसका लास्ट स्विंग था, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट इसको क्रॉस कर देगा, तो हो सकता है आप इस पर बाय ना करो, ठीक है ना, अगर आपको एक्सपीरियंस कम है। उसके बाद मार्केट जब नीचे आया, तो ये जो आपका पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था आपका, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट लेता है ना, तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। उसके बाद मार्केट यहाँ पर 70% के आसपास आपका ये ऊपर जाता है, अगर आपने एंट्री परफेक्ट करी है तो। और जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल देना चाहूँ, आपने कहा था ना कि एंट्री मेरी मिस हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक सपोर्ट को मार्क कर लिया। देखिए ना, यहाँ पर मार्केट ने कल इसको क्लोजिंग करी थी, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज करा था, तो मैंने सपोर्ट मार्क कर दिया। मार्केट नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, हम यहाँ पर सेल कर दो। हो सकता है आपका एक एसएल चल गया, वो छोटा सा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं अगर आपने एंट्री सही नहीं करी। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब आपको बताइए रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, सपोर्ट का। अब आप इंतजार करोगे, रेजिस्टेंस टूट गया, उसके बाद मार्केट नीचे आए, तो यहाँ पर मैं बाय करूं, लेकिन मार्केट ने इतना गैप दे दिया। तो ये गैप क्या है, मार्केट इसलिए देता है ताकि देखिए अगर मार्केट पूरा का पूरा इस पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे, तो 100% लोगों को पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पर बाय करेंगे। तो मार्केट कभी भी नीचे आपको मौका नहीं देगा एंट्री का, पहला पॉइंट ये। तो आपको क्या है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। अगर मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम नीचे आ जाता है तो वो क्या थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आए बिना ऊपर चल जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि मार्केट ने ये वाला सपोर्ट बना दिया, तो लोग इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जब प्राइस इस पॉइंट पे आता है ना, तो लोग इस पॉइंट पे बाय करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मार्केट ने पहले ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये वाला सपोर्ट बनाया था, तो ये वाले सपोर्ट तक मार्केट आएगा, तो लोगों का एसएल हिट हो जाता है। तो मार्केट जब दूसरी बार इस पॉइंट पे आता है ना, तो आप इस पॉइंट पे बाय कर सकते हो। अब देखिए आपने क्या करा, आपकी फर्स्ट टाइम में एंट्री मिस होगी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टाइम में एंट्री यहाँ पर मिस होगी। आप वेट करिए, अगर आपने एंट्री जबरदस्ती करने की कोशिश करी होगी तो आपका एसएल हिट हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मार्केट जब इस पे आएगा ना, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला बुलिश सिंगलफिन का, आप यहाँ पर बाय करो। उसके बाद देखिए मार्केट ने जो मोमेंटम करा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपने 18,125 पे एंट्री करी होगी, तो आपको 18,210 के आसपास, 215 के आसपास, यानी कि आपको 90 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। अब अगर आप इसके क्रॉस होने पर एंट्री करते तो आप ट्रैप हो सकते थे, हो सकता है मार्केट इसको क्रॉस करने के बाद नीचे आ जाता, तो भी तो आप प्रॉफिट में रहते ना फिर भी। तो ये होता है रिट्रेसमेंट पे एंट्री करने का। और मैंने आपको पॉइंट बता दिया, क्या पॉइंट बताया, कि अगर एंट्री मिस हो जाए, आपको फिर गलती से भी वहां पे एंट्री नहीं करनी, आपको इंतजार करना है कि अगर आया इस लेवल पे तो ठीक है, यानी कि आपको एक इस तरीके से लाइन मार्क कर लेनी है। अगर इस लाइन को टच करेगा मैं सेल करूंगा, लेकिन अगर इस लाइन को टच नहीं करेगा तो यहां पर मैं सेल नहीं करूंगा। अगर ये डिसिप्लिन आपके अंदर है, अगर आपके ये रूल्स बना रखे हैं, तो 100% आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सारे मूव कैप्चर कर लूंगा, आप वही मूव कैप्चर कर सकते हो जितना आपके पास स्किल है। तो आप स्किल को बढ़ाइए, आपके लर्निंग को बढ़ाइए, आप प्रैक्टिस करिए, लॉसेस से आप सीखिए, आप क्या ट्रेड ले रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो सब कुछ समझने की कोशिश करिए। बायर सेलर सोच क्या रहा है, ये सब कुछ सोचिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी एंट्री मिस होगी तो आप यहाँ पर एंट्री कर लोगे, यहाँ पर एंट्री कर लोगे। आपकी एक एंट्री मिस होती है तो आप वहां पर 10 एंट्री कर लेते हो कि मेरी एक एंट्री मिस क्यों होगी। मार्केट चाहता है कि आप एंट्री ना करो, फिर भी अगर आप जबरदस्ती एंट्री करोगे तो फिर भी आपका लॉस होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको समझा पाया कि किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो रिट्रेसमेंट पे। अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखिए, बाकी आपको क्वेश्चन थे कि मैं रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता, तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस के साथ आई। देखिए मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर दे दिया। अगर आपको आंसर नहीं मिला आपके क्वेश्चन का, तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। मैंने हो सकता है एक ही लाइन में आपको वो चीज बता दी जो आपने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। वीडियो को रिपीट करिए, आप समझ जाओगे। बाकी दोस्तों आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अगर आपको कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट होगा तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियो और आती रहेगी आपके लिए लर्निंग वाली। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।